नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। यह टॉपिक यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और आरओ एआरओ एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम्स में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और साथ ही एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। भारत के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल। अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा भी एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव का यहाँ पर पूजा होती है और हर साल काफ़ी मात्रा में यहाँ पर भीड़ भी लगती है। दूसरा है सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। सूर्य मंदिर, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहते हैं। इसका यह है कोणार्क में स्थित है, उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। इसका निर्माण नरसिंह देव, राजा नरसिंह देव ने करवाया था। नरसिंह देव ने कराया था। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव कराए थे, जो 13वीं शताब्दी में थे। 13वीं शताब्दी में सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा का नरसिंह देव ने कराया था। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि ब्लैक पैगोडा या सूर्य मंदिर जो कोणार्क में, उसका निर्माण किसने कराया था, तो आप बताएंगे नरसिंह देव ने कराया था। अगला है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो है यह तंजौर में है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है और इसका निर्माण राजराज चोल ने कराया था। इसका निर्माण चोल राजा जो थे, राजराज चोल ने कराया था। इसका निर्माण राजराज चोल ने कराया था, इसीलिए इनके नाम के ऊपर इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला है दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा जो मंदिर है यह माउंट आबू पर्वत पर है। माउंट आबू पर है दिलवाड़ा मंदिर। माउंट आबू पर है। इसका निर्माण करवाया था वास्तुपाल और तेजपाल। 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच वास्तुपाल और तेजपाल ने कराया था। वास्तुपाल और तेजपाल ने दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कराया था। दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर है जो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। यह जैन मंदिर है, इसलिए इसमें जैन लोग हैं जो अपना प्रार्थना करते हैं। अगला है आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग जो है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आमेर दुर्ग जो है यह जयपुर में है और इसका निर्माण राजा मान सिंह ने कराया था। जयपुर में है, इसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था, राजा मान सिंह। यह भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला है इमामबाड़ा, लखनऊ में है, जो लखनऊ का इमामबाड़ा। इस इमामबाड़े को भूल भुलैया भी कहते हैं। यह बहुत ही फेमस है, यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, लोग दूर दूर से आते हैं। इसका निर्माण जो कराया था आसिफउद्दौला, नवाब अवध का नवाब था आसिफउद्दौला। आसिफउद्दौला ने इसका निर्माण कराया था। जो अवध का नवाब था आसिफउद्दौला, इसने इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था जो लखनऊ में है। इसको हम लोग भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगती है। अगला है वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन जो है यह मैसूर राज्य में स्थित है। मैसूर राज्य में है वृंदावन गार्डन। अगला है चिल्का झील। चिल्का झील बहुत ही फेमस है, इससे तो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो उड़ीसा में है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है, मतलब नमकीन झील है। भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है चिल्का झील, जो बंगाल के खाड़ी से टच में है और एक
पतले रेत से अलग होती है। यह भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है और एशिया की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया और भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है और विश्व का ये दूसरा लवणीय झील है। ये याद रखेंगे। अगला है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो है यह औरंगाबाद में है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में है और अजंता गुफाओं का निर्माण जो करवाया था हरिसेन, वाकाटक सम्राट हरिसेन के शासन किया गया था। हरिसेन वाकाटक सम्राट थे, हरिसेन ने करवाया था अजंता की गुफाओं का निर्माण जो औरंगाबाद में है। यह बौद्ध धर्म को समर्पित है। इसमें बौद्ध धर्म के बहुत सारी चित्रकारियाँ हैं, इसलिए बौद्ध धर्म के लिए समर्पित है। इसमें महात्मा बुद्ध की जीवनियाँ भी दीवारों पर अंकित हैं। अगला है मालाबार हिल्स। मालाबार हिल्स जो है यह मुंबई में है। मालाबार हिल्स मुंबई में है। मालाबार हिल्स मुंबई में है। यहाँ पर हैंगिंग गार्डन भी है। इसी मालाबार हिल्स में हैंगिंग गार्डन है जो काफ़ी फेमस है। हैंगिंग गार्डन जो काफ़ी फेमस है। अगला है गोमतेश्वर मंदिर जो श्रवणबेलगोला में है। गोमतेश्वर मंदिर श्रवणबेलगोला में है और इसका निर्माण ये है कर्नाटक में। इसका निर्माण करवाया था चामुंड राय ने। चामुंड राय ने करवाया था इसका निर्माण। श्रवणबेलगोला में है चामुंड राय। चामुंड राय ने गोमतेश्वर का निर्माण करवाया था। गोमतेश्वर को बाहुबली भी कहा जाता है और जैन धर्म के अनुसार गोमतेश्वर ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव के पुत्र थे बाहुबली और भरत। लास्ट में बाहुबली ने भरत को हरा करके एक साम्राज्य की स्थापना की थी और आगे चल करके चामुंड राय ने उनके याद में गोमतेश्वर की याद में गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जो है यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। इसका निर्माण करवाया था सम्राट अकबर ने। अगला है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा है सिकंदरा आगरा में। सिकंदरा में है जो आगरा में स्थित है। इसका निर्माण भी अकबर ने कराया था। अकबर ने कराया था। अकबर ने अकबर का मकबरा का निर्माण करवाया था। 1605 में शुरू किया गया था। 1605 में इसको शुरू किया गया था और इसको अधूरा ही रह गया था जिसे बाद में जाकर जहांगीर ने पूरा किया था। अगला है जोग प्रपात। जोग प्रपात जिसको हम लोग गरसोप्पा प्रपात भी कहते हैं। गरसोप्पा प्रपात, गरसोप्पा प्रपात कहते हैं। यह मैसूर में है। मैसूर में है, कर्नाटक के मैसूर में है। यह भारत का एक जो जोग प्रपात है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है और पहला जलप्रपात जो है वह है नोह कलकाई जलप्रपात। नोह कलकाई जलप्रपात पहला नंबर पर है और दूसरे नंबर पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है जो कर्नाटक के मैसूर में है। अगला है शांति निकेतन। शांति निकेतन कोलकाता में है। यह कोलकाता में स्थित है और इसका निर्माण रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने करवाया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने करवाया था शांति निकेतन का निर्माण। अगला है रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है और इसका निर्माण 944 ईस्वी के चौहान वंश के राजा सफल दक्ष के
सफल के शासनकाल में हुआ था, जो आधा अधूरा था। इसको आगे चलकर जयंत के शासनकाल में ख़त्म किया गया था। रणथंभौर का किला बहुत ही फेमस था, यहाँ पर बहुत सारी सेनाएं आकर रुकती थीं। यहाँ पर कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य भी जब मगध पर आक्रमण करने जा रहे थे, उसमें यहाँ पर अपनी सेना ले आकर रुके थे रणथंभौर के किले के पास। अगला है आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस यह बहुत ही फेमस है, जो पुणे में है। आगा खां पैलेस पुणे में स्थित है और यह एक सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान, सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान, सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान ने इसको बनवाया था 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में आगा खां पैलेस बनवाया था और यहीं पर जो है गांधी जी की पत्नी जो थी कस्तूरबा गांधी का निधन भी हुआ था। तो याद रखेंगे आगा खां पैलेस पुणे में है। इसको मोहम्मद शाह आगा खान ने 1892 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। अगला है महाकाल का मंदिर। महाकाल का मंदिर उज्जैन में है। यह बहुत ही फेमस है और यह भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर ये भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यहाँ पर भगवान महाकाल के रूप में रहते हैं, जो राक्षसों का वध करने के लिए यहाँ पर वे महाकाल का रूप लिए थे, तब से यहाँ पर पूजा हो रही है। बाद में इस मंदिर को औरंगजेब ने भी तुड़वाया कोशिश किया था, लेकिन बाद में अन्य राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में है। ये भी बहुत ही फेमस है। एक कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है। इसका निर्माण जो है गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको करवाया था, लेकिन ये आधा अधूरा करने के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इसके जो दामाद थे शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश ने इसको कार्य को पूरा किया था। अगला है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं बहुत ही मशहूर हैं। एलिफेंटा गुफाएं जो हैं ये मुंबई में हैं और इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं ने एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण करवाया था। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल है। अगला है ताजमहल। आगरा का ताजमहल यह तो फेमस है ही। इसका निर्माण आगरा का ताजमहल इसका निर्माण शाहजहां ने 1632 ईस्वी में करवाया था शाहजहां ने। अगला है इंडिया गेट। इंडिया गेट भी बहुत ही फेमस है। इंडिया गेट का दिल्ली में है। इंडिया गेट दिल्ली में है और इसकी जो आधारशिला थी ड्यूक ऑफ कनॉट ने 1921 में रखी थी। ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखा था। एक अंग्रेज था। ड्यूक ऑफ कनॉट ने 1921 में इसकी आधारशिला रखी थी। यह भारत जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो भारतीय शहीद हुए थे उन्हीं की याद में इसको बनाया था। इसमें करीब 70,000 भारतीय मरे थे, उन्हीं की स्मृति के रूप में इंडिया गेट बनाया गया है। अगला है विश्वनाथ जी का मंदिर। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह है वाराणसी में। काशी विश्वनाथ का मंदिर जो है यह वाराणसी में है और इस मंदिर का निर्माण जो करवाई थी महारानी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर महारानी थी। अहिल्याबाई होलकर ने 1780 ईस्वी में इसको करवाया था। 1780 ईस्वी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था वाराणसी में। इसको औरंगजेब ने कई बार इसको आक्रमण करके इसको तोड़ा भी था और वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाया, जो अभी
विवादास्पद चल रही है। अगला है सांची का स्तूप, जो बहुत ही फेमस है, सांची का स्तूप। तो सांची का जो स्तूप है यह भोपाल में है और इसका निर्माण जो था सम्राट अशोक ने कराया था। सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। यह बौद्ध धर्म का एक आस्था का केंद्र है। अगला है निशात बाग। निशात बाग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। निशात बाग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है और इसको नूरजहां के बड़े भाई आसिफ खान ने कराया था। नूरजहां के बड़े भाई आसिफ खान आसिफ खान ने निशात बाग का निर्माण कराया था, जो श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। अगला है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मीनाक्षी मंदिर जो है ये तमिलनाडु के मदुरै में है। तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर है और इसका निर्माण राजा कुलशेखर पांडियन ने कराया था। कुलशेखर पांडियन, इसका निर्माण राजा कुलशेखर पांडियन ने कराया था। मंदिर संस्कृति और धार्मिक जीवन का केंद्र है। अगला है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर बहुत ही मशहूर है, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। स्वर्ण मंदिर है पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है और इसका जो है निर्माण, जो नींव रखा था चौथे सिख गुरु रामदास जी ने। चौथे सिख गुरु रामदास जी ने चौथे सिख गुरु रामदास जी ने इसका नींव रखा था स्वर्ण मंदिर का। अगला है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित हैं। एलोरा की जो गुफाएं हैं यह औरंगाबाद में स्थित हैं। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। राष्ट्रकूट शासकों ने इसका कराया था। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में यह भी शामिल है। अगला है हवा महल। हवा महल जो है यह राजस्थान के जयपुर में स्थित है। हवा महल हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। सवाई प्रताप सिंह ने कराया था इसका निर्माण, यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला है जंतर मंतर। जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है। यह 4 जंतर मंतर सहित इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कराया था। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कराया था जंतर मंतर का निर्माण, जो दिल्ली में है, महाराजा जय सिंह द्वितीय। महाराजा जय सिंह महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था। अगला है शेर शाह का मकबरा। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। ये बिहार के सासाराम में स्थित है शेर शाह का मकबरा। यह शेर शाह सूरी के याद में, पठान की याद में यह मकबरा बनाया गया था। शेर शाह सूरी का यह मकबरा है जो बिहार के सासाराम में स्थित है। अगला है इत्मादुद्दौला। इत्मादुद्दौला का जो मकबरा है इसका निर्माण सम्राज्ञी या जहांगीर की बेगम नूरजहां ने कराया था। इत्मादुद्दौला का जो मकबरा है ये नूरजहां, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नूरजहां ने कराया था, जो जहांगीर की बेगम थी। यह अपने पिता के याद में या पिता के लिए इत्मादुद्दौला का मकबरा बनाया था। अगला है सारनाथ। सारनाथ जो है वाराणसी के समीप स्थित है। सारनाथ में अशोक का स्तंभ है जो जिसकी ऊंचाई
50 फीट है। भारत का सबसे बड़ा स्तंभ वाराणसी में स्थित अशोक का स्तंभ है। अगला है नटराज मंदिर। नटराज मंदिर यह भगवान शिव को समर्पित है, जो चेन्नई में है, और इसका निर्माण विक्रम चोल ने कराया था। इसका चोल शासक विक्रम चोल ने करवाया था और पल्लव राजा सिंह वर्मन ने इसे पुनः निर्मित किया था। अगला है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है यह दिल्ली में स्थित है। यह भी बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है कि जामा मस्जिद कहाँ है। तो जामा मस्जिद दिल्ली में है और इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है और इसका निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने आरंभ किया था। कलिंग राजा अनंत वर्मन ने इसका निर्माण के लिए आधारशिला रखा था। अगला है गोलघर पटना। गोलघर जो है बिहार के पटना में स्थित है। बिहार के पटना में स्थित है और इस गोलघर का निर्माण जो है इंजीनियर जॉन गार्स्टिन ने कराया था अनाज के स्टोर के लिए। इसका निर्माण जो किया गया था अनाज स्टोर करने के लिए किया गया था, जिसको इंजीनियर जॉन गार्स्टिन ने कराया था। और उस समय गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिग। तो इसलिए गोलघर का निर्माण अनाज स्टोर करने के लिए उसमें किया गया था। अगला है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, जो चित्तौड़गढ़ में है। अगला है गोल गुंबज। गोल गुंबज जो है यह बीजापुर में है और इसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था। इसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था, गोल गुंबज का निर्माण। अगला है गोलकुंडा। गोलकुंडा ये हैदराबाद में स्थित है और इसका निर्माण कुतुब शाही वंश द्वारा कराया गया था। गोलकुंडा इसका मुख्यतः यह हैदराबाद में है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इसको बनवाया था जॉर्ज वीटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया था। अगला है जल मंदिर। जल मंदिर जो है यह पावापुरी में है जल मंदिर। यह भगवान महावीर के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ महावीर स्वामी आकर के अपना ज्ञान प्राप्ति करते थे और यहाँ पर अपना तपस्या करते थे। तो जल मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठे होती रहती है आज भी। अगला है बेलूर मठ। बेलूर मठ का है जो है कोलकाता में है और इसका निर्माण जो कराया था 1887 में स्वामी विवेकानंद ने। बेलूर मठ का निर्माण करवाया था। तो ये था दोस्तों ऐतिहासिक स्थल जो हर एग्ज़ाम्स के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कोई भी एग्ज़ाम्स हो सभी एग्ज़ाम्स से 1 या 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते ही रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल GK स्टॉक्स। जय हिंद।